Hello everyone, welcome to the third lecture of motion in straight line, and today we are going to discuss about the MCQ questions of instantaneous velocity and speed. So moving to the first questions, particular topic. First question is speedometer of a car measure. What does the speedometer of a car measure? So everyone knows that. What does it measure? Their options are speed, average velocity, कंटिन्यूस स्पीड एंड कंटिन्यूस वेलोसिटी। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में जब भी हम स्पीडोमीटर देखते हैं तो एट एनी स्पीडोमीटर क्या बताता है, टेल्स अस द स्पीड, बट व्हाट काइंड ऑफ स्पीड, वेदर इट इज एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये क्या होगा, दिस विल बी द इंस्टेंटेनियस स्पीड, बिकॉज एट एनी इट टेल्स अस जनरली द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसीलिए इसको बोला था इंस्टेंटेनियस स्पीड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, speedometer measures the speed of the car in। स्पीडोमीटर में जो मेजरमेंट होता है, जो कार का जो स्पीड मेजर होता है, तो वो किस में मेजर होता है? वो मीटर पर सेकंड में होता है, किलोमीटर पर आवर में होता है, देन सेंटीमीटर पर सेकंड में होता है, या फिर किलोमीटर पर मिनट में होता है। सो जनरली इट मेजर्स द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। ये किस मेजर करता है? किलोमीटर पर आवर में मेजर करता है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, A particles a particle moves with uniform velocity. Which of the following statement about the motion of the particle is true? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा? पार्टिकल यहाँ पे क्या बोला गया? पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल about a particular direction that remains constant throughout the motion. So here in this particular case, तो कौन सा स्टेटमेंट से होगा? इट्स स्पीड इज जीरो। तो स्पीड जीरो, अब वेलोसिटी है, दैट मीन्स इट इज हैविंग सम वैल्यू, देन हाउ कैन द स्पीड बिकम जीरो? तो ये नहीं होगा। देन इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो, सेकंड ऑप्शन इट कुड बी करेक्ट। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी यूनिफॉर्म दैट मीन्स इट कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, दैट मीन्स एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स be 0. So in this particular case this will be correct. Its acceleration is opposite to velocity. Acceleration यहाँ पे opposite बोल रहा है। So here in this particular case it's moving with uniform velocity, then acceleration is 0, then how can acceleration will be opposite to the velocity? It is not possible. acceleration यहाँ पे नहीं रहेगा, डायरेक्शन आने का भी चांसेस नहीं है। देन फोर्थ ऑप्शन इट स्पीड में भी वेरिएबल, स्पीड यहाँ पे वेरिएबल है, तो पहले से ही बोल दिया गया है यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स कांस्टेंट है, तो स्पीड वेरिएबल नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी। पोजिशन यहाँ पे हमें बोला गया है कितना? ए प्लस बी टी स्क्वायर, where a equal to 8.5 meter and b equal to 2.5 meter per second square and t is measured in seconds. The instantaneous velocity of the object at t equal to 2 seconds is। तो यहाँ पे हमें पूछा गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें पोजीशन से कैसे निकालना है? So we know that instantaneous velocity, that means velocity at any instant of time, can be calculated by doing the differentiation of position. That means v is equal to dx by dt. So what is the value of x given over here? X, we know here it is given a plus b t square. That means v equal to d by dt of x. That means d by dt of a plus b t square। इसका a प्लस बी टी स्क्वायर को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है। सो इसको अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी, तो इसको हम लिखेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ए इज ए कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, बी इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, दैट मीन्स ये कॉन्स्टेंट यहाँ पे ये 0 हो जाएगा।
but here in this particular case, this bt differentiation of bt square can be written as b into d by dt of t square. So how here b is a constant, that means we can take it outside of that differentiation. So b into d by dt of t square का वैल्यू कितना होगा, simply 2t. Here d by dt of t square का वैल्यू कितना होगा, 2t, because we know the formula d by dt of to the power n का वैल्यू कितना होगा, n into t to the power n minus 1. ये वाला फॉर्मूला जिनका मैथमेटिक्स नहीं है, बायो स्टूडेंट्स, दे कुड राइट इट डाउन. क्लियर, इसको आप लिख सकते हो, इसको आप याद रख सकते हो. So here in this particular case, how much we are getting? We are getting 2bt. So that means this instantaneous velocity will be how much? यहाँ पे this is we are getting b. We are getting the instantaneous velocity as 2bt. बट यहाँ पे हमें पूछा गया है इन जनरल केस में 2bt हमें मिल रहा है, बट 2 सेकेंड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा. दैट मीन्स व्हेन t इक्वल टू 2 सेकेंड्स एंड b जो हमें कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे बताया गया है, दैट इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इन दैट पर्टिकुलर केस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2.5 into t is 2. So how much is it come, is 4 into 2.5, so it will be 10. So it is coming out to be how much, 10. So 10 meter per. So instantaneous velocity of the object at 2 seconds will be 10. So 10 यहाँ पे option B is the correct one. Next, moving to question number 20. So here in question number 20, what it is saying, the motion of a particle is described by the equation. पार्टिकल का जो मोशन है वो इस इक्वेशन से डिस्क्राइब किया. Where A is a constant quantity, that is 15 centimeter per second, and B is given 3 centimeter per second. The instantaneous velocity at the इससे पहला वाला क्वेश्चन था 19 नंबर, वैसा ही है, बस इक्वेशन थोड़ा चेंजेस है. सो व्हाट इज द इक्वेशन गिवन हियर, x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर. तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें यहाँ पे पूछा गया, इंस्टेंट वेलोसिटी, देन फॉर्मूला फॉर इंस्टेंट वेलोसिटी भी इज इक्वल टू dx by dt. So that means d by dt of at plus bt square. So इसको डिफ्रेंशिएट करना है, d by dt ऑफ, ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो d by dt of at प्लस d by dt of bt स्क्वायर. तो इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले सकते हैं, a इंटू बाई डी ऑफ प्लस b इन बाई डी. So that value will comes out to be a in 1 plus b into, वैल्यू कितना मिलेगा, will be a plus, that means this velocity at any instant of time, how much it will comes out to be, it will be a plus 2bt. तो जब t 3 सेकंड का तब कितना होगा वेलोसिटी, जब, that means क्वेश्चन जो बताया गया है एट व्हेन, ये किसी भी टी टाइम पर, ये जो है इक्वेशन हमें मिला, दिस इज एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी हमें बोल देगा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना है. तो व्हेन टी इक्वल टू 3 सेकेंड एंड साइमल्टेनियसली ए का वैल्यू हमें कितना बताया, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड बी इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, तो वी इक्वल टू ए plus 2bt, that will be nothing but 15 plus 2b is 3, t is 3, 15 plus 18, 15 plus 18 is coming out to be how much, 33. 33 unit will be how much, तो सेंटीमीटर यहाँ CGS में प्रोवाइड किया गया, so it will
So option A is the correct one. Next, moving to question number 21. Okay, here in this question 21, similar type, the motion described by the given. Here it is not a algebraic equation. So it is यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. तो इस मोशन में क्या है, टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. पोजीशन भी इनिशियली यहाँ पे क्या है, जब टाइम मतलब टाइम 0 सेकेंड से ज़्यादा रहेगा और उस समय पोजीशन भी कहीं पे है. और पोजीशन यहाँ पे ओरिजिन से मतलब यहाँ 0 नहीं है, या फिर जो कांस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. विथ व्हाट वेलोसिटी डज द पार्टिकल स्टार्ट, कितना वेलोसिटी से पार्टिकल यहाँ पे स्टार्ट करे होगा. क्लियर. सो पार्टिकल स्टार्ट होगा मतलब दैट मीन्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम शुड बी 0. इनिशियली तो पार्टिकल जब टाइम 0 होगा तब तो पार्टिकल स्टार्ट होगा ना. क्लियर. तो इस वाले पर्टिकुलर केस में तो पोजीशन हमें कितना बताया गया है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस के टी. पोजिशन हमें कितना बताया गया, एक्स नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस के टी. सो वेलोसिटी विल बी हाउ मच, वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. तो कितना टाइम पे मतलब विथ विथ वाट वेलोसिटी द पार्टिकल स्टार्स मीन्स हमें वेलोसिटी निकालना है. क्लियर. तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. तो डी बाई डी टी ऑफ, अच्छा एक्स नॉट को से पहले चलो, दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, नो प्रॉब्लम. सो इट कैन बी रिटन एज एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट इंटू ई पावर माइनस. क्लियर. सो एक्स नॉट हियर दिस इज जनरली a constant, this is a constant value. Here this position is a function of time only, this position is a function of time. So that means how much it will be, it will be d by dt of x naught minus d by dt of x naught into e पावर माइनस के टी. क्लियर. तो ये यहाँ पे 0 होगा, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है. तो इट विल बी माइनस एक्स नॉट इंटू डी बाई डी टी ऑफ ई पावर माइनस के टी. क्लियर, ये वाला केस. सो यहाँ पे एक्स नॉट एक कॉन्स्टेंट है, नेगेटिव साइन को हमने बाहर ले लिया डिफरेंशिएट, और कॉन्स्टेंट को भी बाहर ले लिया, तो डिफरेंशिएट करना ई पावर माइनस के टी को. So what is the differentiation of this particular term? So we know that the differentiation d by dt of e to the power t, एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशियल कितना होगा, वही सेम e to the power t. क्लियर. अगर यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे कि d by dt of e to the power at, then what will be the differentiation of this one, it will be a e to the power at, इतना होगा. क्लियर. तो ये आया कैसे, इसको मैं बता देता हूँ. तो पहले यहाँ पे ये जो टर्म है ये डायरेक्ट ले सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है. तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल टर्म विल बी सेम. क्लियर. तो ये पहले डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना होगा, ई पावर 80 इंटू डी बाई डी टी ऑफ 80. तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, ई पावर 80 इंटू डी बाई डी टी ऑफ 80 कितना होगा सिंपली. तो इसलिए ये वाला तो आंसर इसको डायरेक्टली ऐसे लिखा गया. तो those who are bio students they can note it down here, those who are not having mathematics. So here in this particular case here, so finally directly we can write the value of velocity at any instant of time, that will be minus x naught d by dt of e power minus kt. That value will be e power minus kt into d by dt of minus kt. So that will comes out to be how much, minus x naught into e power minus kt into minus k. ये इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस के. सो दैट विल बी हाउ मच, माइनस माइनस प्लस, तो के एक्स नॉट ई पावर माइनस के टी, दैट विल बी के एक्स नॉट ई पावर माइनस के टी. अभी इसके बाद ये जो वेलोसिटी हमें मिला, दिस वेलोसिटी इज at any time t, that means it is k x naught e power minus kt जो है ये at any time
एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी, मान लो कि टी जब जीरो होगा, टी एक जब 1 सेकेंड होगा, टी एक जब 2 सेकेंड होगा, तो आप टी का वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर सकते हो। दैट मीन्स हमें वेलोसिटी इनिशियली पूछा गया है, क्लियर, कितना वेलोसिटी होगा, दैट मीन्स वेलोसिटी व्हेन टाइम टी इक्वल टू जीरो। तो वेलोसिटी जब टाइम टी इक्वल टू जीरो होगा तो कितना होगा, के एक्स नॉट ई पावर माइनस के इंटू जीरो, क्लियर। सो के एक्स नॉट ई पावर माइनस जीरो, सो ई पावर माइनस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1, so that will be simply k x naught. तो आंसर कितना होगा k x naught दिस मच मीटर पर, तो दिस इज द वेलोसिटी इनिशियली। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या बताया गया, ऑप्शन एक्स नॉट बाई के, एक्स नॉट के, और यहाँ हमारा के एक्स नॉट, मतलब दिस विल बी द आंसर। के बाई एक्स नॉट ये नहीं होगा, 2k x नॉट ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22, here in this particular case what the question is saying is that the velocity of the particle at any time t is given by, ये भी वही फंक्शन वाला केस बताया गया है। वेलोसिटी यहाँ पे हमें बताया गया है, क्लियर। वेलोसिटी हमें यहाँ पे कितना बताया गया है, वेलोसिटी इज गिवन, हाउ मच इट इज गिवन, इट इज गिवन 2t इंटू 3 - t, कितना बताया गया। एट वाट टाइम इज इट्स वेलोसिटी मैक्सिमम, कितना टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। अच्छा, मैक्सिमम का क्या है, वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वो भी कौन सा टाइम पे, ये टाइम हमें निकालना है, ये। अच्छा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो उसका एक कंडीशन है, मैक्सिमम जब भी हमें निकालना है तो उस केस में हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट शुड बी जीरो। जब मैक्सिमम होगा तो उस केस में हमें ये वाला कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करना है, इसको आपको टू फाइंड मैक्सिमम, क्लियर। सो ये वाला केस में तो फिर इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, क्लियर। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, सो डी वी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी दैट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ 2t होल इंटू 3 - t, क्लियर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो इसको हम कैसे करेंगे, सो डी बाई डी टी, और लेट अस ओपन द ब्रैकेट, so it will be 60 - 2t square, क्लियर, 60 - 2t square, क्लियर हियर इन दिस पर्टिकुलर केस। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से हमें कितना मिलेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ 60, तो ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, सो डी बाई डी टी ऑफ 60 माइनस डी बाई डी टी ऑफ 2t square, तो दैट वैल्यू विल बी 6 माइनस ये वैल्यू कितना होगा 4t। अच्छा, तो हमें डी वी बाई डी टी का वैल्यू कितना मिला, तो इस वाली इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में डी वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, इसके साथ जीरो इक्वेट करना है, बट डी वी बाई डी टी का वैल्यू कितना मिला हमें 6 - 40, तो 6 - 4t इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज 6, और यू कैन से 6 इक्वल टू 40 और 40 इक्वल टू 6, दैट इम्प्लाइज 6 इज इक्वल t इज इक्वल टू 6/4, ठीक है, वैल्यू कितना हो 6/4, दैट मीन्स इट विल बी 3/2। टाइम कितना है 3/2 सेकेंड, तो यहाँ पे चेक ऑप्शन चेक कर लेना है, 3/2 और 1.5, तो 1.5 में तो यहाँ पे नहीं बताया गया है, 2/3, 3/2, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23, क्या बताया गया है, कोई क्वेश्चन टाइप का बताया गया, द मोशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन, द मोशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, वेर भी इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, भी यहाँ पे क्या है, दिस v is the speed and t is time in second, the body is at rest at equal to 0, जब time 0 इस रेस्ट में है, is the speed varies with time, स्पीड यहाँ पे जो टाइम के साथ वेरी हो, जो टर्म है, जो कंडीशन है, क्लियर।
तो इसमें हमें बताया गया है गिवन इक्वेशन क्या है, dv/dt इक्वल टू 6 माइनस 3v। dv/dt का वैल्यू कितना है, 6 माइनस 3v। सो obviously this is kind of dv/dt is what, dv/dt is acceleration, so ये acceleration का equation है, is an equation that means a can be written as 6 minus 3। acceleration बताया। अब जब acceleration बताया गया है उससे हमें क्या पूछ रहा है, velocity हमें पूछ रहा है या फिर speed मान लो कि पूछ रहा है, तो speed हम acceleration से कैसे निकालते हैं, तो उस वाले केस में हमें क्या लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है इक्वेशन को कि dv acceleration can be written as 6 minus v। तो अभी उसको क्या करना है, तो उस वाले पर्टिकुलर केस में ये वाला नेक्स्ट स्टेप जो होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डी भी अपॉन माइनस डी टी। दैट मीन्स हमें वेलोसिटी वाला टर्म्स जितना भी है उनको एक साइड में लाना है और टाइम वाला टर्म को हम दूसरे साइड में लेना है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी टर्म्स, राइट हैंड साइड में टी का टर्म है यहाँ पे। तो इससे हमें वेलोसिटी जो टाइम का फंक्शन कंडीशन में हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। तो अभी क्या करना है, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम इंटीग्रेट करना। अगर इसको हम दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ बाय माइनस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये वाला केस हमें मिलेगा। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में ये जो इंटीग्रेशन ऑन द राइट साइड में जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इसका वैल्यू कितना होगा टी। और लेफ्ट साइड में जो इंटीग्रेशन है, तो 1/6 - 3v को डिफरेंट इंटीग्रेट करना है यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू v। तो इसको इंटीग्रेट करने से कितना होगा, दैट वैल्यू विल बी, इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर केस में हम लोग जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, तो जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस b dx, इसका वैल्यू कितना होगा, तो इट विल बी 1/a log ax प्लस b मैग्नीट्यूड प्लस c। अगर इस इंटीग्रेशन में 1/-ax प्लस b होगा या फिर 1/b-ax होगा, तो उस वाले पर्टिकुलर केस में क्या होगा फॉर्मूला, -1/a log -ax प्लस b का मैग्नीट्यूड प्लस b। ठीक, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर केस में, यहाँ पे जो केस है इंटीग्रेशन ऑफ 1/6 - 3v dv, ये कैसे लिखा गया है, दैट इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 1/-3v प्लस 6 dv। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, दैट इंटीग्रेशन विल बी -1/3 log 6 - 3v, दैट विल बी -3v प्लस 6 लिख सकते हो या फिर 6 - 3, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 माइनस प्लस ये होगा, ये वैल्यूज हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। क्लियर, वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस वैल्यू, इस फॉर्मूलास सब अप्लाई करना है। तो इसको जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में, इसमें जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो वैल्यूज कितना आएगा, सो व्हाट वैल्यूज विल गेट, सो इसको लेफ्ट हैंड साइड को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ रहा है, तो दैट वैल्यू इज कमिंग आउट हुई -1/3 log 6 - 3v प्लस c दैट इक्वल टू टी। इसका वैल्यू कितना, राइट हैंड साइड को इंडिकेट करेंगे तो कितना होगा टी, और यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू कितना आ रहा है प्लस सी, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्लियर, तो कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे लिया गया है। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में ये तो हमें एक इक्वेशन मिला जिसमें कि वेलोसिटी भी है जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्मेट में है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में टी है, लेकिन हमें ये v निकालना है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी v, दैट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर, जब अच्छा इसमें एक कंडीशन यहाँ पे हमें बता दिया गया है, व्हाट द कंडीशन इज दैट द बॉडी इज एट रेस्ट एट t = 0। जब टाइम 0 होगा तो बॉडी रेस्ट में होगा, दैट मीन्स
एट टी इक्वल टू जीरो बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, दैट मीन्स वी इक्वल टू जीरो। जब टाइम जीरो होगा तो उस समय क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगा। तो इस वाले कंडीशंस को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना होगा, -1/3 log 6 माइनस 3 इंटू जीरो प्लस कॉन्स्टेंट दैट इक्वल टू टी का वैल्यू कितना है, जीरो। तो ये कितना आ गया, -1/3 log 6 प्लस सी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स सी का वैल्यू हमें कितना मिला है, सी इक्वल टू 1/3 log 6। क्लियर। अच्छा, सी का वैल्यू हमें इतना मिल रहा है, दैट मीन्स जब टाइम जीरो है तो उसी टाइम जीरो पे, उसी टाइम जीरो पे जो हमारा मतलब जो टाइम जीरो जब होगा तो वेलोसिटी जीरो होगा, तो मतलब उससे हमें क्या मिला है, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उस कांस्टेंट क्वांटिटी का वैल्यू हमें मिल जा रहा है। तो इस कांस्टेंट क्वांटिटी को अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, तो इस इक्वेशन में जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो कितना होगा, तो -1/3 log 6 माइनस 3v प्लस कांस्टेंट क्वांटिटी इज 1/3 log 6 equal to t, because why we are doing all these things, because we want a जनरल इक्वेशन, हमें एक जनरल इक्वेशन लाना है और ये इसका प्रोसेस है। फिर इसलिए हम इसको लिख, तो यहाँ पे मैं -1/3 को कॉमन ले जा रहा हूँ, बाहर ले जा रहा हूँ, तो ये कितना होगा, log 6 माइनस 3v, log 6 माइनस 3v माइनस log 6, इसको ब्रैकेट के अंदर में रख रहे हैं, दैट इक्वल टू टी। तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो log 6 माइनस 3v डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू -3t। तो इसका वैल्यू हमें कितना मिलेगा, इसका वैल्यू हमें अच्छा, अब लॉगरिथम को अगर हम हटा देंगे तो कितना होगा, तो 6 माइनस 3v बाय 6 इक्वल टू e⁻³ क्लियर। तो ये वैल्यू कितना मिला है, e⁻³ तो इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, सो इन दिस पर्टिकुलर केस सो इट इज 1 माइनस हाफ v, और यू कैन से v/2 equal to e⁻³ so that means here in this particular case v/2 equal to 1 minus e⁻³ that means v will be how much, 2 into 1 minus e⁻³ ये हमें मिले। तो दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो ये हमें चेक करना है, v इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस e⁻³ 2 इंटू 1 माइनस e⁻³ 2 इंटू, तो v का वैल्यू हमें कितना मिल, v का वैल्यू हमें कितना मिला है, v इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस e⁻³ ये मिला। तो यहाँ पे नहीं है 1 माइनस e⁻³ यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस e⁻³ दिस इज यहाँ पे है, ये भी नहीं है, प्लस है, और यहाँ पे ये भी प्लस है तो नहीं होगा, सो दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट वन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। So here in question number 24, the position of a particle with respect to time along x-axis is given by, position यहाँ पे हमें कितना बताया गया है, 9t² minus tq, where x is in meter and t is in second. What will be the position of the particle when it achieves maximum speed along positive x-axis? maximum speed कोई maximum वाला केस, तो मैक्सिमम मतलब हमें मालूम है कि क्या करना है हमें उस वाले पर्टिकुलर केस में, मैक्सिमम और वो भी स्पीड पूछा गया है, क्लियर। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए हमें क्या करना है वो हमें मालूम है। तो यहाँ पे पोजीशन क्या बताया गया, पोजीशन x इक्वल टू 9t² माइनस tq, स्पीड पहले निकालना है, फिर उसका मैक्सिमम स्पीड का कंडीशन अप्लाई करना है। तो स्पीड कितना होगा, v इक्वल टू d/dt, तो d/dt ऑफ 9t² माइनस tq ये होगा। तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट, अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, बाई डी ऑफ 9² माइनस बाई dt ऑफ tq क्लियर। तो 9 एक कॉन्स्टेंट है तो उसका हम ले सकते हैं, 2 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कितना होगा 2t, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट होगा 2t,
और यहाँ पे टी क्यू का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, बस वी नो द जनरल कर्विंग डिफ्रेंशिएशन ओवर हियर इज, ये कितना है, डी बाई डी टी ऑफ डी टू पावर एन का वैल्यू कितना होता है, एन इंटू डी टू द पावर एन, ये फॉर्मूला ये रिजल्ट है। तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें, तो 8, ये हमें वेलोसिटी मिला। अच्छा, जो स्पीड मिला, क्लियर। अच्छा, स्पीड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, स्पीड विच इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अभी हमें मैक्सिमम स्पीड निकालना है, तो मैक्सिमम स्पीड का कंडीशन क्या है, स्पीड इज मैक्सिमम, स्पीड इज मैक्सिमम का मतलब क्या है, डी बाई डी टी, दैट शुड बी, तो डी बी बाई डी टी को जीरो के साथ इक्वेट करना है, बाई डी टी का वैल्यू कितना है, बाई जो वी इन टी को इक्वेट करना है, इसको जब हम जीरो के डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये हमें 18t को करेंगे टू डी टी बाई डी टी, मतलब 18 माइनस टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, टी, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ये कितना होगा, 18 इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स टी का वैल्यू कितना होगा, 18/6, कितना होगा, टाइम कितना होगा, 3 सेकेंड। फिर मैक्सिमम स्पीड कब होगा, कौन सा टाइम पे होगा, तो मैक्सिमम स्पीड कब होगा, जब टाइम हमारा कितना होगा, 3 सेकेंड होगा, क्लियर। बट हमें तो यहाँ पे ये नहीं पूछा वो स्पीड कितना होगा, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, क्लियर, यहाँ पे पोजीशन पूछा गया, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड, पोजीशन कहाँ पे होगा, जब वो मैक्सिमम स्पीड पे हो, तो मैक्सिमम स्पीड कौन सा टाइम पे होगा, 3 सेकेंड पर होगा, 2 सेकेंड भी नहीं होगा, 4 सेकेंड नहीं होगा, 0 सेकेंड नहीं होगा, 5 सेकेंड नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, बस 3 सेकेंड पे ही मैक्सिमम होगा स्पीड। 3 सेकेंड पर मैक्सिमम स्पीड होगा, तो 3 सेकेंड पर पोजिशन कहाँ पे होगा, तो एक्स वैन टाइम टी इक्वल टू, तो दैट मीन्स 9 इंटू टी स्क्वायर, दैट मीन्स टी स्क्वायर माइनस क्यू, as it will be 9 into 9 minus 7 t1 minus 54। सो पोजिशन इज, अगर मान लो कि यहाँ पे पूछा होता है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर केस में आपको कितना मिलेगा, क्लियर। तो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो केस में आपको क्या करना है, वी एन टी इक्वल टू, मैक्सिमम स्पीड कितना होगा 3 सेकेंड पर, तो 18 इंटू 3 माइनस स्क्वायर, 3 स्क्वायर into, here in this particular case it will be 3 into 3 square, so how much it will be, it is 54 minus 27, so it will be 27 मीटर पर सेकंड, अगर मान लो कि मैक्सिमम स्पीड कितना है पूछा होता, तो ये तो इस केस में हमें पोजीशन पूछा है 54 मीटर, तो 54 कहाँ पे, ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्लियर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 25, figure shows the displacement time graph of a particle moving on the x axis, x axis पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे हमें दे दिया गया है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लियर, इट इज सेइंग, इट इज आस्किंग दैट व्हाट दिस ग्राफ इज सेइंग ओवर हियर, तो हियर इन दिस पार्टिकल द पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट में कब होगा, जब जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो लाइन, जो आपका जो कर्व ग्राफ होगा, जो कर्व होगा, दैट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बट यहाँ पे नहीं है, पहले थोड़ा पहले ओरिजिन को पास होके हुए थोड़ा एंगल बना के यहाँ पे जा रहा है, और फिर उसके बाद पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो रहा है, तो ये नहीं होगा,
दिस इज नॉट, द पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, पार्टिकल यहाँ पे कंटिन्यूसली एक्स डायरेक्शन पे ही जा रहा है, तो ऐसा भी केस नहीं है। मतलब यहाँ पे t0 जो है यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर टाइम तक, टिल टिल t0 टाइम, इतना टाइम तक पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्लियर। उसके बाद उसका पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज एट रेस्ट। दैट मीन्स हियर दिस ग्राफ सिंपली टेल्स अस व्हाट द पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन टिल t नॉट टाइम एंड आफ्टर दैट इट स्टॉप्स। उसके बाद वो मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट में रह रहा है, क्लियर। और टी नॉट टाइम तक वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है टी नॉट टाइम तक। तो ये ग्राफ, ये जो ग्राफ तो कौन सा स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं होगा। पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो रेस्ट में आने का जो है उसके बारे में नहीं बोला है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस अप टू टी नॉट, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे बोल रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे बोल रहा है, बट यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इस जगह पे अगर आप स्लोप निकालोगे, दैट मीन्स हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, इस वाले पर्टिकुलर केस में यहाँ पे ये जो केस है यहाँ पे हमारा क्या होगा, हियर इन दिस पर्टिकुलर केस वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्लियर। बट यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगा, रेस्ट में है, तो यहाँ पे भी ये नहीं हो रहा है, क्लियर। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग। एंड पार्टिकल मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू ए टाइम t0, पार्टिकल यहाँ पे t0 टाइम तक क्या हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज करेक्ट। एंड देन स्टॉप, उसके बाद क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, दैट मीन्स दिस विल बी द करेक्ट वन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे हो गया है। Okay, so here in question number 26, in this particular case, figure shows the xt plot, position time plot of a particle in one dimensional। अच्छा, वन डायमेंशनल मोशन में पोजिशन टाइम का एक प्लॉट दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, दैट डिफरेंट टू डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन, डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब ये एक टाइम इंटरवल, ये टाइम का एक्सिस है, दिस इज टाइम, ये टाइम, और ये हमारा पोजिशन है, क्लियर। तो टाइम इंटरवल यहाँ पे ये एक टाइम इंटरवल है और ये एक टाइम इंटरवल है, और ये दोनों टाइम इंटरवल यहाँ पे बराबर है, दैट इज इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम यहाँ पे पता क्या है, लेट v1 एंड v2 be द एवरेज स्पीड इन द टाइम इंटरवल 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ये जो टाइम इंटरवल 1 है और ये जो टाइम इंटरवल 2 है, तो इन दोनों टाइम इंटरवल पे मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी है v1, और यू कैन से स्पीड जो है यहाँ पे बोला गया है, स्पीड यहाँ पे बोल दिया गया है, एवरेज स्पीड इज v1 एंड हियर एवरेज स्पीड इज v2, क्लियर। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे सही है, ये जो चारों रिलेशन है, चारों में से कौन सा रिलेशन, v1 ग्रेटर देन v2, v2 ग्रेटर देन v1, v1 इक्वल टू v2, और डाटा इनसफिशिएंट, मतलब यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते। तो पहला जो हिंट यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया, दैट इज इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल यहाँ पे सेम है, और ये पोजीशन टाइम का यहाँ पे ग्राफ है। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे स्लोप से निकालते हैं, क्लियर। तो स्लोप जो है, स्लोप स्लोप क्या होगा यहाँ पे, स्लोप इज नथिंग बट डी एक्स बाई डी टी कर सकते हो, या फिर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अगर टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है तो डी एक्स बाई डी टी लिखा जाता है, नहीं तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये टाइम इंटरवल, दैट मीन्स दैट गिव्स अस द स्लोप। तो इस टाइम इंटरवल वन पे स्लोप हमें कैसे निकालना है, तो इस पहले पर्टिकुलर केस में आप थोड़ा बहुत देखे होगे, स्लोप इसको लेके हम क्वेश्चन है, इसको हम कर सकते हैं। तो इसमें जनरली स्लोप जो होता है वो हमें चेक करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल वाइज आप एज्यूम कर लो, ये एग्जांपल है, ये पोजीशन है और ये टाइम है, क्लियर। टाइम को एक्स एक्सिस में लिया गया है और पोजीशन को वाई एक्सिस पे, और ये हमारा ओरिजिन है। अब मान लो कि दो लाइंस में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज वन लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन, क्लियर।
सो दिस इज कर्व, दिस इज 1, दिस इज 2। तो यहाँ पे स्लोप हम कैसे निकालेंगे और किसका स्लोप ज़्यादा होगा, क्लियर। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में स्लोप जो होता है, स्लोप m कैन बी रिटर्न एज m इज इक्वल टू टेन थीटा, क्लियर। टेन थीटा से यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्लियर। और वो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, दैट टेन थीटा वैल्यू विल बी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। मतलब एंगल से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। मान लो कि ये एंगल यहाँ पे थीटा 1 है और ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा 2 है, क्लियर। तो उस वाले पर्टिकुलर केस में तो स्लोप m1 मतलब कर्व 1 जो या फिर ये जो स्ट्रेट लाइन 1 है उसका स्लोप कितना होगा, तो m1 विल बी इक्वल टू 10, अच्छा 10, इसको मान लो कि थीटा 2, या फिर इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, एंगल्स को हम लोग थोड़ा चेंज कर लेंगे, एंगल्स को चेंज करते हैं। इसको मान लो कि लेट इट बी कर्व 2 इज मेकिंग एन एंगल थीटा 2 एंड कर्व 1 इज मेकिंग एन एंगल थीटा 1, क्लियर। तो स्लोप कर्व 1 का स्लोप कितना होगा, तो m1 इज इक्वल टू टेन थीटा 1 एंड कर्व 2 का स्लोप कितना होगा, m2 विल बी इक्वल टू, ये थीटा 1 है और ये कितना होगा, ये टेन थीटा 2। तो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, जहाँ पे एंगल ज़्यादा है वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगा। दैट मीन्स टेन थीटा 1 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 2, उसका मतलब है m1 इज ग्रेटर देन m2। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में ये जो स्लोप है, स्लोप हमें क्या बताता है, स्लोप हमें बताता है वेलोसिटी। इट टेल्स अस व्हाट, दैट टेल्स अस, दैट स्लोप टेल्स अस वेलोसिटी और स्पीड। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में वैसा ही है। तो यहाँ पे जस्ट हमें चेक करना है किस कौन ज़्यादा एंगल यहाँ पे बना रहा है। ये थोड़ा ऐसा है, दैट इज मेकिंग क्वाइट अ लार्ज एंगल, यहाँ पे एंगल थोड़ा ज़्यादा है। और इस वाले पर्टिकुलर केस में इस ये जो लाइन है इसका अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर केस में ये उतना ज़्यादा मतलब इंक्लाइन नहीं है, दैट इज़ नॉट दैट मच इंक्लाइंडेड। ये थोड़ा स्ट्रेट टाइप का है, ऐसे स्ट्रेट टाइप का है, क्लियर। तो पूरा का पूरा जो ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं है, बट दिस इज़ मोर इंक्लाइंड। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में ये एंगल कितना बनाएगा, बहुत छोटा एंगल यहाँ पे बना रहा है, इसका एंगल यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। दैट मीन्स स्लोप ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 1 विल बी ग्रेटर देन स्लोप ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 2। टाइम इंटरवल 2 से 1 का जो स्लोप है वो ज़्यादा होगा, क्लियर। बिकॉज हियर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन कर्व 1 in time interval 1 is greater than the angle of inclination in time interval 2। तो किसका ज़्यादा होगा, दैट मीन्स स्लोप ऑफ, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर केस में 1 का स्लोप, हियर इन दिस पर्टिकुलर कर्व m1 is greater than m2, that means slope of 1 is greater than slope of 2। तो स्लोप ऑफ 1 यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ 1 इज नथिंग बट वेलोसिटी एट टाइम इंटरवल 1 और स्पीड एट एवरेज स्पीड एट टाइम इंटरवल 1 इज ग्रेटर देन एवरेज स्पीड एट टाइम इंटरवल 2। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे, ये यहाँ पे v1 ग्रेटर देन v2, ओके v2 ग्रेटर देन v1, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27। ये वही स्लोप टाइप का ही चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि हमें वही स्लोप निकालने के बाद, बिकॉज वी नो what we know that in a displacement time graph, slope in displacement time graph gives us velocity, and slope in position time graph generally gives us speed or average speed here. So similarly here in this particular question, moving to question number 27. In question number 27, the position time graph for two children A and B returning from their school O to their homes P and Q respectively are as shown in figure. क्लियर, यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे बता दिया गया है, क्लियर। क्या बताया गया है, दो चिल्ड्रन है, एक ए और दूसरा बी, दे रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल टू देयर होम्स। स्कूल से घर की तरफ वो लोग आ रहे हैं। होम ए का होम पी है और बी का होम क्यू। ये पी जो है वो किसका है, ए का है, और ये जो क्यू है वो किसका है, बी का। तो दैट मीन्स हियर दिस इज टू आर, मतलब ये जो पोजीशन है इसको अगर हम मान लो कि इसको हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लो कि इसको हम ओनली विल टेक द पोजीशन एक्सिस। ये जो पोजीशन एक्सिस है इसको हम अगर मान लो कि लेंगे तो
तो इसको ये पोजीशन एक्सिस, क्लियर, ये जस्ट ओनली वी आर टेकिंग द पोजीशन एक्सिस। ये ओ है जो कि स्कूल को इंडिकेट कर रहा है, और ये पी है और ये क्यू है, क्लियर। पी किसका घर है, ए का, और क्यू किसका घर है, बी का। यहाँ पे ए का घर है और यहाँ पे बी का घर है, एंड दिस इज द स्कूल। ये क्या है, ये स्कूल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट वाइज, पहले थोड़ा चूज कर लेते हैं। ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी, ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी, ये स्कूल है, क्लियर। तो स्कूल से सबसे ज़्यादा नज़दीक घर किसका है, ए का है एज कम्पेयर टू बी, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्लियर। नेक्स्ट, ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। तो इसके लिए हमें ये वाला ग्राफ को फिर दोबारा चेक करना है। इस ग्राफ में हमें इसका आंसर मिलेगा, कौन जल्दी घर को आने के लिए तैयार हुआ। अच्छा, इस वाले पर्टिकुलर केस में जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसमें दो लाइंस यहाँ पे दिया गया है, एक ये ए का है और ये बी का है, क्लियर। ए अपना जो मोशन जो स्कूल से जो स्टार्ट हो रहा है वो कब, कहाँ, कौन सा टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, वो 0 सेकेंड पे, क्लियर। और बी कब शुरू कर रहा है अपना मोशन, मान लो कि कुछ टाइम t0 पे शुरू कर रहा है, क्लियर। बी जो है घर को रिटर्न कर रहा है, वो मतलब स्कूल से तो रिटर्न कर रहा है, दोनों स्कूल से रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन ए कब शुरू कर रहा है अपना मोशन 0 सेकेंड पे, और टी कब शुरू कर रहा है, t0 सेकेंड पे, क्लियर। तो इसमें बता के ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बताया गया, ए वर्क्स फास्टर देन बी। अच्छा, ए वर्क्स फास्टर, तो फास्टर कौन सबसे ज़्यादा स्पीड में मूव करेगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में यहाँ पे स्पीड आ रहा है, स्पीड फैक्टर यहाँ पे डिसाइड करेगा। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, किसका स्पीड ज़्यादा होगा, तो स्लोप से। तो स्लोप ऑफ ए यहाँ पे एंड स्लोप ऑफ बी दोनों। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि एंगल किसका एंगल ज़्यादा है। ये मान लो कि θ1 और ये यहाँ पे θ2, क्लियर। तो स्लोप ऑफ ए कितना होगा, स्लोप ऑफ ए दैट शुड बी इक्वल टू m1, एम ए का वैल्यू कितना होगा 10, स्लोप ऑफ ए दैट शुड बी इक्वल टू 10 θ1, क्लियर। एंड स्लोप ऑफ बी that will be mb equal to 10 θ2, but here in this particular case θ2 is greater than θ1, that implies 10 θ2 will be greater than 10 θ1, that implies mb greater than ma, that implies slope of b greater than slope of a। तो उसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। बट यहाँ पे बोला गया ए वर्क्स फास्टर देन बी, तो देन दिस इज इनकरेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, मूविंग टू ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में क्या गया, ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम। तो दोनों साथ साथ सेम टाइम में घर पहुंचेंगे। तो इसको हमें कैसे चेक करना है, वही ग्राफ से हम लोग चेक कर सकते हैं, क्लियर। इसको हम चेक कैसे करेंगे, दैट वी कैन चेक फ्रॉम द ग्राफ। तो जस्ट वेट, थोड़ा कर्व को, थोड़ा जो फिगर है उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो ग्राफ से हम लोग कैसे उसको चेक करेंगे, क्लियर। तो सेम टाइम पे दोनों पहुंच रहे हैं, तो ये हम कैसे 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 इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू देयर होम्स, विथ रेस्पेक्ट टू पी एंड क्यू। मतलब ये जो पी एंड क्यू है, ये जो उन दोनों का घर है, ए का घर पी है, बी का घर जो क्यू है, ये कौन सा टाइम पे पहुंच रहे हैं, पी कितना, ए जो है वो कितना टाइम पे, ये ए का कर्व है, ये ए जो है वो कितना टाइम पे पहुंच रहा है ये, और बी यहाँ पे क्यू तक अपना घर जो है वो कितना टाइम पे पहुंच रहा है। तो दोनों लगभग सेम टाइम पे ही पहुंच रहे हैं, क्लियर। so here in this particular case, so just draw the perpendiculars, clear, perpendiculars corresponding to the point p and q। मतलब p and q को लेके दोनों साइड्स में, दोनों एक्सिस के ऊपर आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लो। सो परपेंडिकुलर्स अलोंग द वाई एक्सिस, जो p पॉइंट तक यहाँ पे a का कर्व जो है वो p पॉइंट तक जाएगा, और b का जो कर्व है वो q पॉइंट तक जाएगा, क्लियर। that will tell you what, that will tell you that they are reaching at home, clear।
और परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करोगे, जो आपका वो एक्स एक्सिस मतलब टाइम का एक्सिस है यहाँ पे, तो दोनों यहाँ पे कोइंसाइड करेंगे, दोनों परपेंडिकुलर। दैट मीन्स व्हाट इट विल टेल यू, ये बताएगा आपको कि दोनों सेम टाइम पे ही घर में पहुँच रहे हैं, भले ही वो लोग अलग अलग टाइम पे स्कूल से अपना मोशन शुरू किया। तो ये ऑप्शन भी सही है। दैट मीन्स रॉन्ग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, सी इज द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28। सो यहाँ पे जो ग्राफ है आप लोग देखोगे, बस बुक में क्या होता है कि जो क्वेश्चन है उसमें ग्राफ जो है वो थोड़ा छोटा रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा बड़ा किया गया है, थोड़ा जूम मतलब उसको स्ट्रेच करके बड़ा कर दिया गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज अ सोन फिगर। एक डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ यहाँ पे जो पार्टिकल मूव करे उसका यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव होगा। तो वही हमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम मतलब वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन टाइम या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो आपका स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, स्लोप से। तो स्लोप, स्लोप क्या है, तो वही अभी अभी डिस्कशन किया गया है कि स्लोप, स्लोप कैसे निकालेंगे। अब भाई अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस केस में हम तो कोई भी दो पॉइंट लेके हम स्लोप निकाल सकते हैं। बट अगर कर्व है तो उसमें स्लोप कैसे निकालेंगे, तो कर्व अगर है, मान लो कि यहाँ पे अगर इस वाले पर्टिकुलर केस में एज्यूम कर लो स्लोप निकालना है जनरल केस में, मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है और ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन है, इसका हमें स्लोप निकालना, तो कैसे निकालेंगे, कोई भी दो पॉइंट्स आप ले लो यहाँ पे, तो जस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ऑन टाइम एक्सिस एंड ऑन पोजीशन एक्सिस। तो ये मान लो कि यहाँ पे x1 पे कट कर रहा है, ये x2 पे कट कर रहा है, और यहाँ पे ये t1 है और ये t2 है। तो स्लोप इसका कितना होगा, मान लो कि ये स्लोप कितना होगा, स्लोप इज नथिंग बट चेंज इन द वैल्यू ऑफ x अपॉन चेंज इन द वैल्यू ऑफ टाइम। सो ये कितना होगा, डेल्टा x दैट इज x2 माइनस x1, और ये वैल्यू कितना होगा, डेल्टा t दैट इज t2 माइनस t1। तो स्लोप m का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा x बाई डेल्टा t दैट इज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। क्लियर। बट ये जो डेल्टा x बाई डेल्टा t दैट ऑल्सो इंडिकेट्स ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज नथिंग बट टेन थीटा। अगर ये मान लो कि थीटा हुआ तो ये ट्राइंगल में ये थीटा होगा, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा x बाई डेल्टा t। क्लियर। तो इसलिए हम एंगल से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में ये अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तो कोई भी दो पॉइंट लेके हम निकालते हैं। बट अगर यहाँ पे थोड़ा कर्व है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया ये कर्व है, तो कर्व में कैसे निकालेंगे, तो कोई भी पॉइंट यहाँ पे, और वो भी ऑप्शन दे दिया गया है या कि C D E F, ये चारों पॉइंट में से कहाँ पे आपको जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव मिलेगा। मतलब वेलोसिटी नेगेटिव मतलब यहाँ पे स्लोप क्या होगा, नेगेटिव आना चाहिए तब जाके होगा। तो सी पॉइंट पर हम स्लोप कैसे निकालेंगे, तो कोई भी पॉइंट पर अगर मान लो कि कर्व है तो कोई भी पॉइंट पर स्लोप कैसे निकालेंगे, जस्ट ड्रॉ ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट निकालना है। डी पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है, तो उस पॉइंट पर आपको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। अगर मान लो कि आपको ई पॉइंट पर स्लोप निकालना है, तो उस पॉइंट पर आप स्लोप कैसे निकालोगे, तो देन यू हैव टू ड्रॉ व्हाट, वन टेंजेंट। अगर मान लो कि आपको एफ पॉइंट पर स्लोप निकालना है, तो एफ पॉइंट पर आप स्लोप कैसे निकालोगे, तो जस्ट ड्रॉ वन टेंजेंट। यहाँ पे एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है। तो ऑब्वियसली इस वाले पर्टिकुलर में आप देखोगे जो सी पॉइंट है, या फिर जो मान लो कि एफ से शुरू करें, तो एफ पॉइंट पर जो टेंजेंट है, तो इसमें कोई भी दो पॉइंट ले लो तो इसका स्लोप आपको क्या मिलेगा, इसका स्लोप आपको पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर। और अगर हम ई पॉइंट को लेंगे, ई पॉइंट पर ई पॉइंट पर स्लोप हमें क्या मिलेगा, इस वाले पर्टिकुलर केस में स्लोप हमें क्या होगा, नेगेटिव मिलेगा। क्लियर। इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, नेगेटिव मिलेगा। और अगर हम डी पॉइंट यहाँ पे लेंगे, डी पॉइंट पर हमें स्लोप क्या मिलेगा, ये दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप भी जीरो, मतलब रेस्ट में है उस पर पोजीशन पे वो क्या होगा, रेस्ट उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। फिर और जो सी पोजीशन है, सी पोजीशन पर वही स्लोप आपको क्या मिलेगा, स्लोप हमें क्या मिल जाएगा जनरल, यहाँ पे इसका स्लोप अगर हम निकालेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, एम वुड बी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होगा। तो सी एंड एफ जो दोनों पॉइंट है इसमें स्लोप पॉजिटिव है। डी पॉइंट पर आपको स्लोप जो है जो जीरो मिल रहा है, लेकिन ई पॉइंट पर आपका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसे नेगेटिव होगा, मान लो कि हम ये केस ले रहे हैं, बस इसी को ये थोड़ा बहुत जनरल करेंगे, जनरलाइज कर लेंगे।
ये मान लो कि पोजीशन है और ये टाइम है, मान लो कि हमें कर्व ऐसे दिया गया। क्लियर। तो इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई भी दो पॉइंट लेके हम स्लोप निकाल सकते हैं। क्लियर। कोई भी दो पॉइंट, मान लो कि एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। क्लियर। ये दोनों पॉइंट को लेके हम स्लोप निकालेंगे। तो पहले इनिशियल टाइम, टाइम जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से स्टार्ट होगा, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर। बट पोजीशन कैन बी, जो आपका पोजीशन होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इनिशियल टाइम मान लो कि यहाँ पे t1 है और यहाँ पे फाइनल टाइम मान लो कि यहाँ पे t2 है। तो इनिशियल टाइम पे पोजीशन कितना है x1 और फाइनल टाइम पे पोजीशन कितना है यहाँ पे x2। तो तो इस वाले पर्टिकुलर केस में स्लोप कितना होगा इस कर्व का? ये जो दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच में स्लोप दैट यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस ट्राइंगल। तो ये जो होगा इस वाले पर्टिकुलर केस में, ये होगा मेरा क्या, दैट विल बी डेल्टा एक्स, और ये क्या होगा, डेल्टा टी। क्लियर। बट हियर जो डेल्टा टी है, स्लोप एम इक्वल टू डिनोमिनेटर में तो डेल्टा टी रहेगा, ऊपर में डेल्टा एक्स रहेगा। बट डेल्टा टी हमेशा कितना होगा, t2 माइनस टी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम पे पोजीशन कितना है? फाइनल टाइम पे पोजीशन है x2, इनिशियल टाइम पे पोजीशन कितना है x1। तो डेल्टा एक्स तो वही x2 माइनस x1 हुआ। बट यहाँ पे हमें चेक करना है क्या, कि x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है। ऑब्वियसली x1 ग्रेटर देन x2, और यू कैन से x2 लेस देन x1। तो ये वाला टर्म आपको क्या मिला, नेगेटिव मिला। दैट मीन्स स्लोप हियर कम्स आउट टू बी नेगेटिव। तो इस वाले केस में अगर इस तरह का कोई ग्राफ है तो आपको आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में ई पे आपको नेगेटिव मिल रहा है। तो वेलोसिटी कहाँ नेगेटिव हुआ, ई पॉइंट पर वेलोसिटी नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। Next, moving to question number 29. The VT graph. In the given VT graph, the distance traveled by the body in 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। अच्छा, VT ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है, स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है। तो स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, दिस इज करेक्ट। सो स्पीड टाइम से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो एरिया, वी नो दैट एरिया अंडर स्पीड टाइम graph, area under speed time graph gives what, it gives us distance। तो हमें यहाँ पे अभी एरिया निकालना है, स्लोप नहीं निकालना है। तो क्या हमें निकालना है, एरिया। एरिया हम किसका निकालेंगे, कर्व के नीचे वाला जो सेक्शन है उसी का एरिया। तो कर्व ये है हमारा कर्व, ये और ये पूरा। तो मतलब हमें एरिया किसका निकालना है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस होल सेक्शन। ये पूरा सेक्शन है, ये जो पूरा सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन का हमें एरिया निकालना है इन सभी का। क्लियर। तो इन पूरा सेक्शन का एरिया हम कैसे निकाल लेंगे, तो इसको हम छोटे छोटे सेक्शन में पहले डिवाइड कर लेंगे। लेट मी क्लियर दिस वन फर्स्ट। तो थोड़ा बहुत क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते। तो सेक्शन वाइज हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये एक सेक्शन हुआ, ये एक ट्रायंगल हुआ, इसका एरिया निकालो। ये एक रेक्टेंगल हो रहा है, इसका एरिया निकाल सकते हो। क्लियर। और इसका एरिया सेपरेटली आप निकाल सकते हो। ये दोनों ट्रायंगल हुआ, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, जब भी एरिया आप निकालते हो सभी एरिया को आपको ऐड करना है। अगर मान लो कि स्पीड टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस आपको निकालना है, यू हैव टू ऐड ऑल द एरियाज। क्लियर। भले ही वो एरिया, वो जो गिवन एरिया कर्व के नीचे जो एरिया है वो भले ही टाइम एक्सिस के ऊपर हो या फिर नीचे हो, आपको सभी को ऐड करना है। क्लियर। सो ऐड ऑल द एरिया, जितना भी एरिया है सबको ऐड करना है। क्लियर। तो ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये तीसरा, चौथा, ये पाँच। तो एरिया वन कितना होगा, तो हाइट कितना है 20, और बेस कितना है, यहाँ पे बेस है यहाँ पे 2। तो ट्राइंगल है तो हाफ बेस है 2 इंटू हाइट इज 20।
सो 2 कट रहा है तो 20। क्लियर। एरिया सेकंड जो एरिया है जो रेक्टेंगल पार्ट आ रहा है उसका कितना होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मान लो कि यहाँ पे ये कितना है 20 और यहाँ पे ये कितना है 2, सो 20 इंटू 2 दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 40। नेक्स्ट थर्ड का एरिया कितना होगा, थर्ड का एरिया कितना होगा, तो ये भी एक रेक्टेंगल टाइप का है, तो ये 20 है और ये कितना है 1 है, तो 20 इंटू 1, सो हाउ मच इट विल बी 20। नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो एरिया कितना होगा हाफ। बेस कितना है यहाँ पे, बेस है 1, 3 और 4 जो डिफरेंस है वो कितना है 1, और हाइट कितना है, हाइट यहाँ पे है 20, सो दैट विल बी 10, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 10। और यहाँ पे फिफ्थ वाला पार्ट जो है ये एरिया फिफ्थ जोन, तो उसका कितना है हाफ बेस इंटू हाइट, वही सेम फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस। यहाँ पे कितना है बेस, यहाँ पे इसको हम बेस ले लेते हैं, तो ये हाइट होगा, तो हाइट यहाँ पे कितना है -20, लेकिन हमें यहाँ पे प्लस लेना है इंटू 20, यहाँ पे सभी को हमें ऐड करना है, तो ये कितना है ये होगा 10। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो एरिया को हमें यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ता, डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा होता, लेकिन यहाँ पे क्या है डिस्टेंस पूछा गया, दैट मीन्स इट विल बी 10। तो टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया जो कि हमें टोटल में निकालना है वो वैल्यू कितना होगा, इन सभी को हमें ऐड करना है। सो 10 10 20 20 40 40 80 20, तो टोटल एरिया इज 100। सो 100 और वो भी एरिया, अच्छा एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगा तो यूनिट किस में होगा, मीटर में होगा, तो इट विल बी इन मीटर, तो ये कितना मीटर होगा, तो इट विल बी 100 मीटर, 100 इज द करेक्ट वन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बताया गया है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग फिक्स्ड डायरेक्शन, जो कि यहाँ पे बताया गया, ये किसका है स्पीड टाइम, ये स्पीड टाइम का ग्राफ है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड, तो डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकंड, तो 10 सेकंड तक 10 सेकंड टिल 10 सेकंड, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर, तो वही फॉर्मूला में क्या करना है, वही एरिया निकालना है, स्पीड एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ये हमें निकालना है, एंड दैट विल गिव अस व्हाट, दैट विल गिव अस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो हम निकालेंगे, तो स्पीड टाइम ग्राफ, तो ये जो कर्व इसका एरिया निकल, ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा हाफ, बेस कितना है, ये बेस है, ये बेस दैट इज 10, और हाइट कितना है, ये हाइट है, और ये हाइट कहाँ पे कट करा है, यहाँ पे 12 पे, तो बेस है 10 इंटू हाइट इज 12, तो ये 2 5 जा 10, सो 60, तो कितना होगा एरिया, तो डिस्टेंस कितना होगा 60 मीटर। अच्छा नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया, ये दिस इज ऑल्सो ए कर्व टाइप क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल, कौन सा ग्राफ यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, वन डायमेंशनल मोशन, ओके ठीक करेक्ट। तो यहाँ पे पहला वाला जो फिगर है फर्स्ट वन, उसमें हमें चेक करना है, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ में ये ओरिजिन है, जब टाइम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो पोजीशन भी तो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो, मान लो कि ये टाइम हम ले रहे हैं, इस टाइम पे यहाँ पे दो पोजीशन शो कर रहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, एक ही टाइम पे एक पार्टिकल दो लोकेशन पे नहीं हो सकता है, तो दैट दिस ग्राफ इज़ नॉट करेक्ट। अच्छा मूविंग टू बिट ऑप्शन जो 2 है, यहाँ पे इसको हम चेक करेंगे, दिस इज पॉसिबली द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्लियर। तो यहाँ पे भाई वही ओरिजिन वी ग्राफ में ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हम राइट साइड के मतलब टाइम, जैसे ही हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है, मान लो कि ये जो टाइम है इस टाइम टी पे यहाँ पे इसका वेलोसिटी दो जगह पर शो करा है, और वो भी मतलब यहाँ पे क्या है, एक तो मतलब ये यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर केस में एक आप वीटी ग्राफ में ये आपका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे दो जगह शो कर रहा है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में भी शो कर रहा है, क्लियर। दैट मीन्स
एक में अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरे में आपका नेगेटिव होगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर? एक ही टाइम पे दो दो अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। मतलब एक ही टाइम पे अगर यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि बॉडी पॉजिटिव विथ मूविंग विथ पॉजिटिव स्पीड और साइमल्टेनियसली इट इज मूविंग विथ नेगेटिव स्पीड, दैट मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करे, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करे, दोनों साथ साथ पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर केस में स्पीड टाइम का यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में मान लो कि ये ओरिजिन है, जब हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पीड नेगेटिव है और इस टाइम पे स्पीड पॉजिटिव है, इस टाइम पे स्पीड यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर ऐसे नेगेटिव में टाइम तो नेगेटिव नहीं होगा, तो स्पीड कभी आपका पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है, बट वी नो दैट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो। क्लियर? तो रेस्ट में होगा तो जीरो होगा, पर जनरली क्या है, स्पीड पॉजिटिव होता है। अगर मोशन में है तो स्पीड आपका पॉजिटिव होगा, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये भी हमारा नहीं होगा। क्लियर? क्लियर? वन डायमेंशनल मोशन को ये इंडिकेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, टोटल पाथ लेंथ, जो कि आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम का यहाँ पे ग्राफ हमें बताया गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पाथ लेंथ यहाँ पे उसका कर्व यहाँ पे ऐसे शो किया गया है। तो ये कर्व सही है कि नहीं, तो ये ओरिजिन हम मान लेते हैं, तो टाइम ज़ीरो, फिर उसके बाद टाइम बढ़ता ही जा रहा है, तो पोजीशन यहाँ पे जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है पोजीशन यहाँ पे बढ़ रहा है, इतना तक तो बढ़ गया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसका पोजीशन धीरे धीरे घट रहा है। क्लियर? तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, जैसे हम वन डायमेंशनल मोशन में हम पढ़ रहे थे, पोजीशन पोजीशन भले ही आपका बढ़ सकता है फिर घट सकता है, मतलब पार्टिकल ऐसे जाएगा और फिर ऐसे रिटर्न आ सकता है, ऐसे जा सकता है और आ सकता है। तो पोजीशन आपका बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, मतलब पोजीशन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। बट पाथ लेंथ क्या होगा, पाथ लेंथ कभी भी आपका मतलब उस वाले पर्टिकुलर केस में डिक्रीज नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे मान लो कि 360 गया, तो जब घूम के वापस आएगा तो 360 प्लस 360 720 होगा, तो वो कभी कम नहीं होगा। क्लियर? दैट विल नेवर डिक्रीज। तो बट यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब इतना ये वाला टाइम तक तो पोजीशन आपका इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, फिर इस वाले टाइम पे फिर पोजीशन घट रहा है, यहाँ पे इतना है, इस टाइम पे तो पोजीशन आपका मतलब जो पाथ लेंथ जो है वो जीरो हो जा रहा है, एंड पाथ लेंथ कैन नॉट बी जीरो। मोशन हो रहा है तो पाथ लेंथ कैन, फिर उसके बाद पोजीशन चेंज रहा है, तो दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। दैट मीन्स हियर ऑल द फोर ग्राफ्स विल नॉट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन। सो आज का लेक्चर बस इतना ही, तो बस यहीं पर रखते हैं। सो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर।